हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लावर टैक्सोनॉमी जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कई टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है और बिना टर्मिनोलॉजी के हम बहुत अच्छे से टैक्सोनॉमी को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हमारे पास आज ये जो फ्लावर है, ये देखिए, ये फ्लावर है गुड़हल का। किसका फ्लावर है ये? गुड़हल का। इसका कॉमन नेम है गुड़हल और बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो आपको इस पुष्प के माध्यम से पूरी फ्लावर की टर्मिनोलॉजी समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि यदि आपको एक बार पूरी टर्म समझ में आ जाती है तो आप बहुत अच्छे से फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, आपको जैसे पता है कि फ्लावर में जो मेन पार्ट होते हैं, दो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, कैलिक्स और करोला। कैलिक्स और करोला, देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस इज द कैलिक्स। ये ग्रीन वाला पार्ट है कैलिक्स, ये कोरोला। कैलिक्स के एक भाग को हम कहते हैं सेपल, ये पेटल, और इसमें ये है, आपको इसमें जो दिख रहे हैं बहुत सारे एंड्रोशियम दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे एंड्रोशियम दिख रहे हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और बीच में आपको 5 स्टिग्मा दिख रहे हैं। 5 स्टिग्मा दिख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक भाग है जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। तो हम इस फ्लावर से पूरी फ्लावर की टर्मिनोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आप लोग सुनिए और समझिए। देखिए, ये पुष्प है और पुष्प में चूंकि इतना लंबा पेडिसिल है, फ्लावर में इतना लंबा पेडिसिल है, तो ये फ्लावर कैसा हो गया? पेडिसिलेट, सवृंतीय। क्या हो गया ये? सवृंतीय। और जिस फ्लावर में पेडिसिल नहीं होगा वो होगा सिसाइल, अवृंतीय। वो होगा अवृंतीय। अब इस पुष्प में अभी आपको बताया कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मतलब इसमें सभी पार्ट्स हैं। इसमें सभी पार्ट हैं। कौन कौन से? एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। तो ये फ्लावर कैसा हो गया? कंप्लीट फ्लावर। ये फ्लावर कैसा हो गया? कंप्लीट। और यदि इनमें से एक भी पार्ट पुष्प का नहीं होगा तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। ये फ्लावर होगा इनकम्प्लीट। तो हमारे पास अभी जो फ्लावर है ये कैसा है? कंप्लीट फ्लावर। ये है कंप्लीट फ्लावर। अब आप इसमें देखिए, देखने की बहुत क्लियर कोशिश करिए। देखिए, ये जो एक बाहर वाला वर्ल दिखाई दे रहा है, दिस इज द एपिकैलिक्स। दीज आर एपिकैलिक्स। ये इसमें 3 to 7 होंगे। और ये वाला जो भाग है ये कैलिक्स है। अब देखो, आप इसमें जो कैलिक्स हैं, ये कैलिक्स है, ये एपिकैलिक्स है। अब यदि कैलिक्स जुड़े हुए होते हैं तो हम कहते हैं गैमोसिपेलस, और कैलिक्स यदि फ्री होते हैं तो पॉलीसिपेलस। देखो, ये इसमें बिल्कुल फ्री दिख रहे हैं, तो ये स्वतंत्र हैं। और इसी तरह आप पेटल को देखो, तो पेटल कैसे? एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। आप देखिए, ये पेटल इससे बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, ये पेटल इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे हो गए? ये पेटल हो गया आपका पॉलीपिटेलस। ये पेटल कैसा हो गया? पॉलीपिटेलस। और जिसमें पेटल आपस में जुड़े हुए रहेंगे वो क्या होगा? गैमोपिटेलस। वो होगा गैमोपिटेलस। तो ये तो हम इसमें देख सकते हैं कि आपको बहुत क्लियर दिख रहा है। कैलिक्स भी कैसा दिख रहा है? ये जो एपी कैलिक्स है कैसा दिख रहा है? पॉलीसिपेलस। और पेटल्स भी जो है पॉलीपिटेलस है। अब चूंकि इसमें नंबर ऑफ कैलिक्स, नंबर ऑफ पेटल्स सब 5 हैं, तो ये पुष्प पेंटामेरस फ्लावर होगा। हम इसे क्या कहेंगे? पेंटामेरस फ्लावर। और यदि इसी तरह इसमें 3 होंगे, यदि मान लीजिए कि 3 पेटल हों, 3 कैलिक्स हों, 3 एंड्रोशियम हो, 3 गाइनोशियम हो, तो वो होगा ट्राइमेरस। वो क्या होगा? ट्राइमेरस। तो ये फ्लावर है पेंटामेरस। और बाइसेक्चुअल, द्विलिंगी। हम द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? कि जब एक ही पुष्प में, इसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी। और इनमें कुछ पुष्प ऐसे होते हैं कि जिनमें या तो मेल फ्लावर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो हम उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। हम उसको क्या कहेंगे? एक लिंगी, क्योंकि उसमें एक ही या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बाद यदि हम देखें तो ये आपको दिख रही है इस वाले पुष्प में खासकर एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी स्टेमन हैं, ये जितने भी स्टेमन है ये सब आपस में जुड़ रहे हैं। अब इसी तरह यदि स्टेमन आपस में जुड़े रहें तो हम उसे कहते हैं वो कंडीशन, और इसमें हमको कैसे दिख रहे हैं? फ्री दिख रहे हैं। तो ये कंडीशन है पॉलीएंड्रस कंडीशन। यदि स्टेमन आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो कंडीशन है पॉलीएंड्रस। क्या कंडीशन है? पॉलीएंड्रस। और यदि स्टेमन आपस में जुड़ जाएंगे तो सिनेंड्रस, तो वो कंडीशन कहलाती है सिनेंड्रस। तो इसमें हम देखें, इसमें क्या हो रहा है कि ये आपको एक स्टेमन ये एक स्टेमन है, ये देखो आप, ये एक स्टेमन है और इसमें बहुत सारे आपको इनडेफिनिट स्टेमन दिख रहे हैं। कितने, कैसे? बहुत सारे। लेकिन सभी स्टेमन की फिलामेंट, स्टेमन के 3 भाग होते हैं एंड हम पहली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि स्टेमन के 3 भाग होते हैं। पहला है एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो इसमें फिलामेंट सब फ्री हैं, फिलामेंट फ्री हैं, लेकिन ये सब फिलामेंट इस स्टेमिनल ट्यूब में जुड़कर, ये सभी फिलामेंट स्टेमिनल ट्यूब में जुड़कर एक ग्रुप बना रहे हैं, एक संघी। तो हम इसे क्या कहेंगे? मोनो एडल्फस कंडीशन या एक संघी। हम पहले भी एक क्लास में एस्टिवेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन क्या होता है? ये कोरोला, ये क्या है? आपके पेटल और या सेपल का आपस में अरेंजमेंट होता है एस्टिवेशन, विन्यास। हर पेटल एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, तो इसके आधार पर एस्टिवेशन 4 प्रकार से होते हैं। पहला है वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन जैसे कि ये एपिकैलिक्स में दिख रहा है, इसमें ये सेपल दूसरे सेपल को छू भर रहा है, ये सेपल दूसरे सेपल को छू भर रहा है, तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन है। फिर दूसरा एस्टिवेशन है, हम वॉल्वेट को कोरस्पर्शी भी कहते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन को कोरस्पर्शी भी कहते हैं। और दूसरा एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। कौन सा? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? देखो, ये इस पेटल का एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर है, ये एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है। तो ये कंडीशन कहलाती है ट्विस्टेड या व्यावर्तित। ट्विस्टेड या व्यावर्तित। तो हमारे पास ये जो गुड़हल का फूल है, इसमें एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। इसमें एस्टिवेशन कौन सा है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन या व्यावर्तित। अब ये देखिए, हमारे पास ये एक और पुष्प है, हम इससे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये इसके पेटल्स हैं, ये इसके पेटल हैं और ये पूरा जुड़ा हुआ है। ये कैसा है? जुड़ा हुआ है। दिख रहा है ना आपको? ये पूरे पेटल जुड़े हुए हैं। हमारे पास इसके पहले जो फ्लावर था गुड़हल का, उसमें पेटल्स आपस में फ्री थे, तो वो कौन सी कंडीशन थी? वो थी पॉलीपेटलस कंडीशन।
पृथक दलीय, हिंदी में कहेंगे पृथक दलीय। और इस पुष्प में देखो सब पेटल आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये कंडीशन कहलाएगी गैमोपेटलस। ये कंडीशन है गैमोपेटलस। और देखो आप इसमें इस पुष्प का जो पेटल है इसका शेप भी अलग है और उसका शेप अलग था, तो कोरोला के या फ्लावर के जो पेटल्स हैं इनके शेप अलग अलग हो सकते हैं। और इसमें देखेंगे हम अंदर, तो इसमें भी हमको अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इसमें अंदर दिखाई देंगे। इसमें ये जो एंड्रोशियम है वो अंदर है, तो ये कंडीशन अलग है। और हमारे पास जो दूसरा फ्लावर था उसमें बाहर था, तो वो कंडीशन कहलाती है एक्सर्टेड। वो कंडीशन क्या कहलाती है? एक्सर्टेड। और इसमें कैसे है? अंदर, तो ये कंडीशन है इन्वर्टेड। इसमें अंदर की तरफ एंड्रोशियम है। और दो शब्द और आते हैं फ्लावर को यदि हम डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले, तो यदि इसमें हम उसको एक किसी भी तल से काट लें, हमने या तो ऐसे काटा पुष्प को या ऐसे काटा, मतलब किसी भी तल से यदि हम काट लें तो वो दो समान भागों में बढ़ जाएगा, तो वो फ्लावर होता है एक्टिनोमॉर्फिक। वो पुष्प होता है एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे कि अभी ये गुड़हल का पुष्प है, यदि हम इसको देखेंगे तो ये भी देखो आप, इसको हम यदि कैसे भी काटेंगे, हम चाहे इसको ऐसे काटें ऐसे काटें, तो ये पूरे दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो चूंकि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। कैसा हो गया ये? एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सममित। और यदि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनको एक विशेष तल से काटने पर ही वो दो बराबर भागों में बढ़ते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है जाइगोमॉर्फिक। वो कंडीशन कहलाती है जाइगोमॉर्फिक। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पुष्प जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, फिर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। तो हमने अभी काफ़ी कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे।